यदि पति पत्नी दोनों अर्निंग मेंबर हैं, दोनों जॉब करते हैं और बच्चों के द्वारा पिता के खिलाफ मेंटेनेंस का मुकदमा दाखिल किया जाता है, उसमें पति के द्वारा अगर यह मांग की जाती है कि मां को भी पार्टी बनाया जाए क्योंकि मां भी अर्निंग मेंबर है, वो मुझसे ज्यादा कमा रही है, तो ऐसी स्थिति में नाबालिग बच्चों को बिना माता पिता दोनों को पार्टी बनाए मेंटेनेंस के मुकदमे में क्या भरण पोषण की मांग की जा सकती है? साथियों, इसी तरीके का एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा और इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच के द्वारा अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया। तो दोस्तों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में इलाहाबाद हाईकोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले के साथ। आज के इस एपिसोड में बात करेंगे कि क्या माता पिता दोनों में से किसी एक से मेंटेनेंस की मांग की जा सकती है या दोनों को पार्टी बनाना जरूरी है। दूसरी तरफ यह भी देखेंगे कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला क्या था, इलाहाबाद हाईकोर्ट जो केस गया, इस केस के फैक्ट क्या थे, इस केस में फाइनल ऑर्डर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच के द्वारा क्या किया गया और वो कौन से महत्वपूर्ण बातें थी, कौन सी महत्वपूर्ण टिप्पणियां थी जो हाईकोर्ट की बेंच के द्वारा इस मामले में फैसला देते समय की गई। तो जुड़े रहे आखिर तक, देखते हैं कि इस संबंध में पूरी जानकारी क्या है। साथियों, यह आजमगढ़ का मामला था। एक नाबालिग बच्ची के द्वारा सेक्शन 144 बीएनएसएस के तहत मेंटेनेंस का मुकदमा फैमिली कोर्ट में दाखिल किया जाता है। मुकदमा दाखिल होने के बाद हस्बैंड को नोटिस जाता है, यानी उसके पिता को नोटिस जाता है। जब वो हाजिर होता है फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस के मुकदमे में, तो एक एप्लीकेशन उसके द्वारा दी जाती है और एप्लीकेशन देते हुए यह मांग की जाती है कि उसकी पत्नी को भी पक्षकार बनाया जाए क्योंकि वह भी कमा रही है, वह उससे ज्यादा कमा रही है। इस तरीके का आर्गुमेंट किया जाता है। अपने आर्गुमेंट में हस्बैंड के द्वारा यह भी कहा जाता है कि वो रेलवे में जॉब करता है, उसको लगभग 41,000 सैलरी मिलती है, उसकी वाइफ पुलिस में कांस्टेबल है और उसको लगभग 55,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है। इन बातों को कहते हुए पत्नी को पक्षकार बनाने की मांग की जाती है। प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट आजमगढ़ के द्वारा पति की इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है, यानी पत्नी को पक्षकार बनाने की जो मांग की थी उसको नहीं माना जाता। फैमिली कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया जाता है। तो देखते हैं कि हाई कोर्ट में किस तरीके का आर्गुमेंट होता है और फाइनली हाई कोर्ट के द्वारा अपने फैसले में क्या कहा जाता है। यह जो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, अरविंद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड एनो अदर केस की पूरी डिटेल स्क्रीन पर है। इस मामले में यही आर्गुमेंट हाई कोर्ट के समझ किया जाता है जो लोअर कोर्ट के समझ किया गया था कि मेरी सैलरी इतनी है, वाइफ की सैलरी इतनी है, मैं रेलवे में जॉब करता हूं, वो पुलिस में जॉब करती है। इस तरीके से दोनों की जिम्मेदारी है भरण पोषण की। एक महत्वपूर्ण फैसले का हवाला दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के चंदू श्रीदेवी बनाम चंदू शेषार राव 2023 का मामले था। यह 2023 का मामला था। इस मामले का हवाला देते हुए यह कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी की थी कि जहां माता पिता दोनों ही कमाते हैं, वहां बच्चों के भरण पोषण और उन्हें बेहतरीन परवरिश देने की जिम्मेदारी दोनों की साझी होती है। हाँ दोस्तों, संयुक्त रूप से जिम्मेदारी होती है हस्बैंड वाइफ दोनों की, जहां पर कि दोनों अर्निंग मेंबर है। तो यह भी आर्गुमेंट किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ नाबालिग बच्ची के जो एडवोकेट थे उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता को यानी नाबालिग बच्ची को इस कार्यवाही का मुख्य पक्षकार बना चुनने का पूरा अधिकार है। याचिकाकर्ता चूंकि मुख्य पक्षकार है, इसलिए मुख्य पक्षकार के रूप में उसको यह अधिकार है कि वो किसको विपक्षी के रूप में पार्टी बनाए, किसको ना बनाए। वो मेंटेनेंस जैसे कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए राहत की मांग वो पिता से करे या माता से करे, उसको यह अधिकार है। तो इस तरीके का आर्गुमेंट दिया जाता है याचिकाकर्ता के एडवोकेट के द्वारा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस मदन पाल सिंह की बेंच के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही, रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि न्यायालय ने मां को पक्षकार बनाने वाला जो आवेदन खारिज किया है उसके खिलाफ ये आए हैं, उसमें किसी तरीके की त्रुटि नहीं है। कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट देने से पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें कही। हाईकोर्ट ने कहा कि यह एक
संक्षिप्त प्रकृति का मामला होता है, एक समरी ट्रायल होता है। आपराधिक प्रक्रिया में कोई ऐसा खास प्रावधान नहीं है कि किसी पक्षकार को उस तरह से शामिल किया जा सके जैसे सीपीसी के ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत होता है। ऑर्डर 1 रूल 10 सिविल प्रोसीजर कोड का कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि नेसेसरी पार्टी है यानी आवश्यक पक्षकार हो सकता था लेकिन उसको आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया तो उसको यह अधिकार है कि वो ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत एक एप्लीकेशन दे जो मुकदमा विचाराधीन है दीवानी का और उसमें पक्षकार के रूप में अपने आप को इंक्लूड करने के लिए मांग करे। तो हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई अधिकार मेंटेनेंस के मुकदमे में नहीं होता। जस्टिस मदन पाल सिंह ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में आवेदक ही मुख्य कर्ता धर्ता होता है और उसके पास ये अधिकार होता है कि वो विपक्षी के रूप में किसको चुने किसको ना चुने। न्यायमूर्ति महोदय ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि अपने नाबालिग बच्चे का भरण पोषण की जिम्मेदारी पिता की है, कानूनी और नैतिक दायित्व है पिता का। पुनर्विचार याचिका करता इस बात पर जोर देकर इस जिम्मेदारी से बचने या टालने की कोशिश नहीं कर सकते कि मां को पहले कार्यवाही में पक्षकार के तौर पे शामिल किया जाए। महत्वपूर्ण बात कही कोर्ट ने, एक प्रिंसिपल ले डाउन कर दिया कि पति या पिता यह कहकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते, नैतिक और विधिक जिम्मेदारियों से, कि पहले मां को पार्टी बनाया जाए फिर इस मामले की सुनवाई की जाए, आगे बढ़ा जाए। कोर्ट ने जरूर कहा कि जहां पर दोनों कमाने वाले सदस्य हैं वहां पर साझी जिम्मेदारी होती है। अंत में कोर्ट ने कहा कि बेनेसेस की धारा 144 के तहत मुख्य आवेदन पर फैसला करते समय फैमिली कोर्ट माता पिता दोनों की आय और आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखेगा। साथ ही साझा माता पिता की जिम्मेदारी के सिद्धांत पर नाबालिग बच्चे के कल्याण को ध्यान में रखते हुए न्याय संगत और उचित तरीके से भरण पोषण की धनराशि तय करेगा। तो यह तो हाईकोर्ट ने भी कह दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से कि बच्चों के, नाबालिग बच्चों के भरण पोषण मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दोनों की होती है, पति पत्नी की, यदि दोनों कमा रहे हैं। फिर भी यदि किसी बच्चे ने किसी एक के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया है यानी अपने पिता के खिलाफ सिर्फ दाखिल किया है, मां को पार्टी नहीं बनाया, तो पति यह कहकर नहीं बच सकता कि पहले मां को पार्टी बनाओ इसके बाद हमसे मुकदमे में मेंटेनेंस की मांग करो। तो हाई कोर्ट ने पति के इस क्रिमिनल रिवीजन को यह कहते हुए खारिज कर दिया। यह थी दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जानकारी मेंटेनेंस के मुकदमों से संबंधित। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।